अकेले अकेले अगर लाभ बांटते हैं तो पता नहीं सही तरीके से लाभ मिलता है कि नहीं। इसलिए भैया मंच लगाओ, यही जनता को बुलाओ, लाभ दो, ताकि बिना किसी गड़बड़ के लोगों को फायदा पहुंच सके। मेरी बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया है। कई छोटे छोटे गांव इस क्षेत्र में भी थे, रामपाल जी आप जानते हैं, हमारे सारे वरिष्ठ बैठे, सूची मुझे दी थी उनमें से कई गांव की रोडें हमने स्वीकृत कर दी है, उनके गांव के भाई बहनों को यहां स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें। मेरे भाइयों और बहनों, अभी 2 साल में मैंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, प्रहलाद पटेल जी को दिए ताकि गरीबों को मकान मिले। तो वो मकान भी दिया जाए। और सिलवानी शहर के लिए भी मैं रेसू जी कह रहा हूं, फिर से सर्वे हो रहा है ताकि जो गरीब भाई बहन जिनके पास मकान नहीं है उनको हम मकान दे सके, उसकी तरफ नगर पंचायत ध्यान दे। और गांव से आई मेरी बहनों, लाडली बहना के पैसा फिर कल आए, और लाडली बहना ऐसी योजना बन गई है कि अब दुनिया भर में चल रही है। सारे प्रदेशों में अलग अलग नाम से लाडली बहना के तर्ज पे बहनों को पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि वो पैसा तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था। तो राशि जारी रहेगी, केवल जारी नहीं रहेगी, 3000 तक बढ़ेगी। याद है कि भूल गई? सब बोल के बताओ, याद है कि भूल गई? जोर से बोलो। मैं ऐसी बात नहीं करता कि भाषण दिया और कोई सुन ही नहीं रहा। मैं तो सीधे सीधे जोड़ता हूं। अभी मिल रही है 1500, आगे बढ़ के कितनी होगी बताओ? जोर से बोलो, कितनी होगी? क्योंकि हमारा वचन था, सरकार की निरंतरता रहती है। मुख्यमंत्री मोहन जी है, मैं केंद्र में मंत्री हूं, तो उस सीमा तक ले जाइए। और भाइयों और बहनों, अभी मकान का फिर से सर्वे हुआ है। अपनी पूरी टीम ध्यान दें, रामपाल जी आप भी और बाकी पूरी टीम भी। हमारे जिला पंचायत के सीओ यहां पे उपस्थित हैं। अपने जिले में सर्वे में कई नाम आए। कितने नाम आए कमल बताएं? क्या होते? जो आवास के लिए सर्वे हुआ है, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सर्वे हुआ है, उसमें कितने नाम आए? अभी पूरे जिले में 16,000 नाम। इतने ही निकले? नहीं, पहले सर्वे के लिए आए कितने थे जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है? हाँ, वो 1,23,000 बन गए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये अभी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। मतलब एक बार घर जाके कर्मचारी अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन पार्टी को भी देखना चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो उसमें। जिसका कच्चा उसका नाम कट नहीं जाएगा। वैसे कोई काटेगा नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाती है। जो अपने साथ में जाकर काट दो रे, तो ये ऐसे नहीं कटना चाहिए। जिसका कच्चा घर है उसको पक्का मकान मिलना है। इसलिए यहां आप सब देखें कि कोई गरीब का घर ना कट जाए। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है।
और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों जब से इसमें कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, साथ में गरीब परिवारों के हित में भी निरंतर काम करने का इसमें दोस्तों निरंतर इसमें काम कर रही है। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों देश में देखा जाए तो जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को लगातार पीएम आवास योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें सर्वे का काम चल रहा है साथियों। और आप भी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपको नहीं मिला है तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पीएम आवास योजना के लिए सर्वे चालू है। आप भी पीएम किसान सम्मान जो आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द सर्वे करा लीजिएगा और पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ में जितने भी जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से निरंतर जोड़ने का काम कर रहे हैं। और साथ में मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहन योजना चल रही है उसी प्रकार दोस्तों देश के सभी राज्य में दोस्तों महिलाओं को भी लाडली बहन योजना के तहत इसमें दोस्तों लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें सभी राज्य में अलग अलग नाम दिए गए हैं, इस योजना का लाभ नाम दिए गए हैं साथियों। और महिलाओं को हर महीने इसमें उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों राशि भी जारी कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों महिलाओं को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए निरंतर जोड़ने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके इसकी राशि और भी बढ़ने वाला है। और दोस्तों देश में लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। वही दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को भी दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, और किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों बिजली का कनेक्शन भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और इस बार दोस्तों खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और इस बार दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त इस बार दोस्तों बजट भी पास हो चुका है और किसानों को बहुत जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त मिलने वाला है। जुलाई के फर्स्ट वीक में दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों जारी करने वाले हैं। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों के लिए दोस्तों खुशखबरी है। और इस बार दोस्तों खेती किसानी को ध्यान में रखकर दोस्तों पीएम मोदी ने बहुत जल्द बजट भी पास कर चुके हैं। और इस बार दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।